हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की। लास्ट लेक्चर में हमने 3 आर्ग्यूमेंट डिस्कस किए थे: पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट से मतलब है स्टार ARGS। मतलब अगर स्टार ARGS के नाम से भी क्वेश्चन कहीं पर आता है तो दैट इज़ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। मतलब अभी तक हमने देखा था कि फिक्स आर्ग्यूमेंट थे, आप डिफ़ॉल्ट के साथ में सेट कर पाते थे कि आप कितने पैरामीटर रन टाइम पे पास कर पाएंगे। ये तरीका बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है पाइथन के अंदर कि अब हम चाहेंगे जितने पैरामीटर यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का रोल क्या है, स्टार ARGS का रोल क्या है। इंपॉर्टेंट टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्लेक्सिबल बना देगी फंक्शन कॉलिंग आपकी ये। तो ये एक स्पेशल टाइप का आर्ग्यूमेंट है विच अलाउज अ फंक्शन टू एक्सेप्ट आर्बिट्री नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मतलब अब आपकी चॉइस है कि फंक्शन जितने चाहे उतने पैरामीटर रिसीव कर सकता है। और अभी तक हम देखते थे 2 पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, 3 पैरामीटर डिफाइन करते, ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट कर पाते थे हम। पर ये वेरिएशन नहीं था कि 50 इंटीजर भेज दो, आप 10 इंटीजर भेज दो, 20 इंटीजर भेज दो, फ्लोट डबल वैल्यू पास कर दो। तो वेरिएबल लेंथ के हिसाब से आर्ग्यूमेंट को रिसीव कर पाएगी पाइथन अब। तो स्टार ARGS आपको फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को रिसीव कर पाओ। दूसरी बात क्या है, जो आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं दे आर पैक्ड इनटू अ टपल। मतलब एक ट्यूपल हमने जो पढ़ी थी पहले, एक ARGS नाम से ट्यूपल क्रिएट होगी यहाँ पर। मतलब जैसे ही मैं डेटा पास करूँगा फंक्शन में, ये एक ट्यूपल के रूप में इसको स्टोर करेगा। तो जब भी प्रिंट होगा तो आपको दिखेगा कि ट्यूपल होती है कि नहीं, बेसिक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, वैसे एक ट्यूपल क्रिएट कर देगा। सारी वैल्यू मिल जाएगी चाहे जितनी पास कर दूं मैं यहाँ पर। तो हम इसको पहले समझते हैं कि जितनी वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, अब चाहे 2 वैल्यू हो, 5 हो, 50 हो, सारी वैल्यू यहाँ पर हम मेंटेन कर पाएंगे कॉलिंग टाइम में। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पाइथन के साथ में। अब ये स्टार ARGS यूज़ कैसे होगा, इस सिंटेक्स को कैसे यूज़ करते देखते हैं अपन कॉलिंग टाइम में। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कोडिंग में हमने अभी तो मैं पहले सब हटा देता हूँ। हमने बोल दिया स्टार ARGS और इसको मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ ARGS है क्या। तो हमने ARGS को यहाँ प्रिंट कर दिया ताकि वैल्यू आपके सामने आ जाए। पहले हम सिंपली वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं अभी बस। और अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर, अभी नाम मैंने वही रख दिया, AD रखा हुआ सिंपल, और वैल्यू भेज दी इसको 3, 6, 8, 12, 10, 5 वैल्यू भेज दी। यहाँ हमने 3 वैल्यू भेज दी। रन कर रहा हूँ, दोनों फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एक के बाद एक। कॉलिंग को ऑब्जर्व करो पहले आप, फिर देखते हैं हम क्या समझ में आ गया। जैसे ही मैंने फर्स्ट पैरामीटर का सेट भेजा यहाँ पर, तो ये 5 वैल्यूज़ कहाँ साइन हुई, ARGS में। स्टार ARGS इंटरनली ट्यूपल क्रिएट करेगा और ये ट्यूपल में डेटा रख लिया 3, 5, 8, 12, 10। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और जब सेकेंड टाइम कॉल किया मैंने तो ये 3 वैल्यू असाइन हो गई। मतलब मैं अगर 15, 50 वैल्यू भेज दूँ तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस चीज़ का। देखो आप, देते जा रहे हैं वैल्यू हम लोग। देखो आप, ये पूरी वैल्यू ट्यूपल के अंदर आ गई। मतलब ये समझ में आ गया कि मैं जितने चाहूँ उतना डेटा यहाँ पे पास कर सकता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट में बेनिफिट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं अपन। तो ये ट्यूपल का एडवांटेज है। अब फ़ायदा क्या हो गया, मैं जितने चाहे उतने एलिमेंट्स को रीड कर पाऊँगा, यहाँ पर रीड कर पाऊँगा, इनको ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर अलग अलग। तो इसको ऐड करने का तरीका क्या हो गया, हमने यहाँ पे ले लिया सम 0, और सम 0 के साथ क्या कर दिया, फॉर आई इन। और हमने पढ़ा है पहले भी ट्यूपल के कॉन्सेप्ट को, हमने ले लिया ARGS। और सम असाइंस
सम प्लस आई और रिटर्न कर दिया हमने यहां पर सम। क्या फायदा हो गया देखो आप, मैं फंक्शन का नाम सम नाम का फंक्शन बना दिया हमने। सम डेटा स्टार ARGS, सम अंडरस्कोर डेटा। अब ये अलग अलग डेटा सेट की सम कर देगा यहां पर। जो भी ऑपरेशन आप चाह रहे हो वो हो जाएगा यहां पर। क्या कॉन्सेप्ट हो गया देखो, डेटा एक बार में आ गया, जितनी वैल्यू में कॉमा सेपरेटेड पास करूंगा सारी ट्यूपल में स्टोर हो जाएगी, और ट्यूपल में आने के बाद इसको सम कर लो आप, जो भी ऑपरेशन करना हो आपको वो कर सकते हो यहाँ पर। तो ये देखो आप, क्या हो गया 3, 5, 8, 12, 10, 44 इनका सम आ गया 82, और सेकेंड वाले में 7, 22, 55 का सम आ गया 84। मतलब दोनों को लूप में जाके उसने प्रोसेस कर दिया प्रिंटिंग के बाद। अच्छा यहाँ पर ये तो स्टार ARGS लिया हमने, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू दे दूँ, हमने बोल दिया x कॉमा वाई कॉमा, तो क्या हो गया, दो पैरामीटर तो मिनिमम चाहिए इसको यहाँ पर। तो ये 3 और 5 तो पोजिशनल हो गए। अरे 3, 5 कैसे होगा पोजिशनल, तो 3 मैप हो गया x को और 5 मैप हो गया y को, और बाकी जो रिजल्ट है वो 8 ऑनवर्ड शुरू होगा यहाँ पर। जो सम आएगा वो कहाँ से आ जाएगा, 8, 12, 10, 14, और ये x और y को असाइन हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो क्या देख रहे हैं अपन, f के अंदर x इक्वल टू x, ये दिख जाएगी आपको टर्म। हमने दिया y इक्वल टू y की वैल्यू दे दी, और फिर हमने दे दिया साथ में ARGS। तो प्रिंट क्या होगा, अब ये सम जो है ये सम बचे हुए पार्ट की होगी, x और y को हमने सम में नहीं लिया अभी। या फिर मैं पहले x और y को यहाँ साइन कर दूँ, x प्लस वाई, पहले तो जीरो लेके चला लो एक बार आप, फिर इसको रन करते हैं हम। वैसे यहाँ पे 722 किस में आ जाएगा, x और y में, और 55 जो है वो a की वैल्यू रहेगी तो उसका सम दे देगा यहाँ पर। रन कर लेते हैं इसको, देखो आप क्या हो गया, x3 y5, तो ये दो जो आर्ग्यूमेंट थे तो पोजिशनल होगा 3, 5, ये x और y को मैच हो गए, दिख रहा है आपको यहाँ पर। और 8, 12, 10, 14 इसका सम आ गया 44, यहाँ पर दिख रहा है क्लियर, 20, 30, 44 आ गया इसका सम। ये चार वैल्यू का आया, मतलब जो कंपलसरी पैरामीटर है पहले वो असाइन हुए एक्स वाई को, रिमेनिंग वैल्यू अपने आप किस में आ गई, ARGS में। इतना ज़बरदस्त फ्रीडम देती है पाइथन आपको डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर। क्लियर, कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर पाते हैं। नीचे देखो आप, ये 722 एक्स और वाई में असाइन हो गया, और ARGS 55 जब एक एलिमेंट का ट्यूपल होता है ना तो 55 के बाद कॉमा के साथ प्रिंट होता है हमेशा, ये इसकी डेफिनेशन है फिक्स। इसी से पता लगता है कि वन एलिमेंट ट्यूपल कैसे क्रिएट करेंगे अपन, उससे पता लगता है। नहीं तो आप सिंगल 55 असाइन करोगे तो ट्यूपल नहीं मानता है, कॉमा लगा के छोड़ दोगे तो पता लग जाएगा कि ट्यूपल है ये मैंने बात डिस्कस की है हमारे कॉन्सेप्ट के साथ में, और सम बाद में प्रिंट कर दिया। तो ये अप्रोच है काम करने की यहाँ पर। और आपको सम में भी ये इफेक्ट चाहिए तो हमने x प्लस वाई पहले दे दिया, आगे की वैल्यू यहाँ आ गई। अब देखो सारी वैल्यू टोटल में आ जाएगी। 52 में अब क्या हो गया, ये 8 और जोड़ गया 44 प्लस 8, तो एक्स वाई की वैल्यू भी ऐड हो गई लिस्ट में। अब में 7, 22, 55 सारा ऐड होके कितना आ गया 84। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा किसका, ट्यूपल का रोल है। स्टार ARGS बेसिकली वेरिएबल लेंथ डेटा स्टोर करता है। अच्छा, डेटा कोई भी टाइप का हो सकता है, ये तो अभी हमने, आप चाहते तो हम स्ट्रिंग भेज देते अलग अलग,
डेटा मिक्स टाइप का आ सकता है। हमने सम वाला लॉजिक हटा दिया, अभी कुछ और पर्पस होगा तो वैसा देखेंगे अपन। और अब रिटर्न टाइप नहीं है ना वैल्यू में हमारे पास, तो हमने सीधे फंक्शन कॉल कर लिए दोनों। रिटर्न कुछ भी नहीं, सिंपली प्रिंट करना है आपको। तो देखो ट्यूपल कैसी बन गई, 3 5 तो एक्स और वाई में चले गए। अब नहीं आ रहा हो, 2 स्ट्रिंग आ गई यहाँ पर, 12 10 14 स्टोर हो गया साथ में। यहाँ स्ट्रिंग नहीं थी, यहाँ एक्स और वाई मैप हो गया और 55 आ गया। तो ये बेसिक अप्रोच है, जनरल है, जो रूटीन ट्यूपल का रोल है उसी को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था हमारा स्टार ARGS का। ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा आपको, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हम पास कर पाएंगे, उसका टाइप कुछ भी हो। ट्यूपल में जिस तरह से हम डेटा को स्टोर कर पाते हैं उसी तरीके से मिक्स डेटा हम लोग यहाँ पे पास कर पाएंगे। जो आर्ग्यूमेंट कंपलसरी होंगे, डिफ़ॉल्ट होंगे, उनको यूज़ कर पाएंगे। ARGS का रोल सिर्फ किसका होगा, उसको छोड़ के जितनी वैल्यू आ रही है सारी ARGS में रिसीव हो जाएगी। और ये ट्यूपल क्रिएट करता है, ये सबसे बड़ी बात है। ट्यूपल के बेस पर हम डेटा को असाइन कर पाते हैं, क्लियर, मैनेज कर पाते हैं। तो जैसी नीड होती वैसा वर्कआउट कर सकते हैं डेटा के साथ में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।